हैं आप लोग। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने हमारे हम सबके हमरू पब्लिकेशन हाउस में। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, आज हम लोग एक बार फिर से आप सभी के सामने उपस्थित हुए हैं हमारे आज के सोलो बुक ऑथर को लेके, जिनका नाम है अरुण कुमार सर, और उनकी सोलो बुक का नाम है श्वास नाम अनंत है। तो जल्दी लिए आप लोग जुड़ते आइए और इस वार्तालाप को हम लोग आगे बढ़ाते जाएंगे और सर आते जाएंगे और बातचीत आगे बढ़ेगी। सो आप लोग का दिल से शुक्रिया, आज के इस वीकेंड के दिन, रविवार के दिन अपना कीमती समय निकाल के हमसे मिलने के लिए आप लोग का दिल से शुक्रिया। सो हेलो एवरीवन, हेलो हाय। तो आई होप जल्दी जल्दी सर जुड़ते आएंगे। आप लोग जितने लोग जुड़ रहे हैं, जानकी भानुशाली, अनजान आंसू, शिवेन सर, डी एस सर, हिराल गुप्ता, अरुण सर आ चुके हैं। अब अरुण सर के साथ शुरुआत करते हैं सेशन को। थैंक यू वेरी मच अरुण सर जुड़ने के लिए। अरुण सर आप ही है ना, ये अरुण रंस आप, तो एक्सेप्ट कर लीजिए हमारे इनविटेशन को और लाइव सेशन को जुड़ के शुरू करते हैं। तो आई होप वो अरुण सर ही हैं। अरुण सर आप जल्दी जुड़ जाइए और सेशन को कंटिन्यू करते हैं। जी, अरुण सर को मैंने एक्सेप्ट रिक्वेस्ट भेज दिया है। सर आप जल्दी से एक्सेप्ट किए, सर ने एक्सेप्ट कर लिया है। हेलो सर, सर कैमरा चेंज कर लीजिए। हेलो, नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है शायद आपकी तरफ से सर। हेलो अरुण सर। सर आप सभी को मेरा प्रणाम प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम जी, हार्दिक शुभकामनाएं। कैसे हैं सर मैं सभी आप बहुत सही लोग? हूँ सर। सबसे पहले तो बहुत 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 दिनों बाद, बहुत इंतजार के बाद आपके साथ लाइव जुड़ना हुआ है। बहुत अच्छा लग रहा है सर। आप बताइए सर, कैसा लग रहा है आपको बहुत दिनों बाद जुड़कर हमारे साथ? चलिए, बहुत बहुत बढ़िया लग रहा है सर। आप लोग के बीच में आना एक सौभाग्य की बात है। बहुत अच्छी बात है जी, सर। मैं दर्शकों को बताना ये चाहूंगा तो कि किसी किसी को शायद ही कर। जी, मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि अरुण अरुण सर के साथ हमारे लाइव आने का 3-4 दिन से बात हो रहा है। 3-4 दिन, 2-3 सप्ताह से, और आज आई थिंक चौथी बार या तीसरी बार है जो डेट मतलब हुआ है ना सर? तो बहुत वो रहा, बिल्कुल सर। लेकिन है ना कि देर हुई आने में, लेकिन शुक्र है आप कोई आए नहीं तो। होता है सर। कोई नहीं सर। आप लोगों का ये तो दया है कि आप लोगों ने मुझे बुलाया, मैं आया। एकदम सर। और वैसे भी हम लोग एक बंधन में बंधे हुए व्यक्ति होते जी हैं। जी, समय का थोड़ा तकाजा रहता है कि मतलब समय से सभी कुछ करना भी पड़ता है। राइट। और उस बीच में आप लोग अपने साथ ले रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। जी सर। ये तो आप लोग का महानता का वर्णन कैसे किया जा सकता है। जी सर, तो शुरू से शुरू करते हैं सर। आज का जो हमारा मुख्य विषय है, आपकी जो पुस्तक है श्वास नाम अनंत है, उस पर वार्ता करेंगे। तो सर सबसे पहले हम और हम लोग बारे जानना चाहेंगे, हम लोग बात जानना चाहेंगे कि आपकी शिक्षक पुस्तक का शीर्षक श्वास नाम अनंत जो है, इसके पीछे की आपकी क्या मानसिकता है, क्या आप कहानी है, रीजन है, बताइए, हम लोग जानना चाहेंगे। सर इस पुस्तक के पीछे रीजन ओनली फॉर एक ही है सर, कि मैं चाहता हूं कि जो लोग भगवान को तरह तरह से लोग ढूंढते हैं या जानने की कोशिश करते हैं, तो मैं वही कहना चाहता हूं कि भाई भगवान कहीं और नहीं है। भगवान ओनली फॉर श्वास में ही है। और इस श्वास को अगर समझ लो तो सारे भगवान इसी में मिल जाएंगे। और तुम इस चीज को, यही मोटो मेरा यही है कि भगवान भी यही है, अल्लाह भी यही है, तुम भी यही हो, रहीम भी यही है, सब कुछ यही है। यही मेरा मोटो है। मैं बताना चाहता हूँ कि श्वास ही सब कुछ है। बहुत खूबसूरत, बहुत बहुत उम्दा आपकी अभिव्यक्ति है। और जब बात भी हुई थी आपसे, तो इस संदर्भ में तो मैंने आपको कहा था कि उम्दा आपकी विचारधारा है। आपकी इस विचारधारा को हम सलाम करता है, दिल से नमन करता है सर। बहुत उम्दा अभिव्यक्ति है आपकी। तो सर आप लोग को भी मेरा प्रणाम जी, सर। और आशा ये है कि सभी ये लोग तो समझ सर चुके होंगे गुरु कि आज की वार्ता भक्ति। काफी आत्मीय होने वाली है, यथार्थवादी होने वाली है। और ज्ञान और आत्मिकता का जो समारोह समारोह है या समापन है, आप में जो है संयोजन है, वो काफी अद्भुत है, अद्वितीय है, अतुलनीय है, सराहनीय है। और मैं चाहूंगा कि लोग इसे शिक्षाप्रद एक छाप जो अपने आत्मा में, अपने अभिव्यक्ति में, अपने चरित्र में इसका ले सकते हैं। और ये बहुत ही सुखद वार्ता होगी। तो वार्ता को सर अगले पड़ाव पे चलते हैं, आपकी आज्ञा लेकर। और अगले प्रश्न की ओर अग्रसर होते हैं। तो हम सर ये जानना चाहेंगे कि आपने इसे कहा कि श्वास नाम अनंत है। वैसे ही आपके लेखन का भी सफर है, लेखन की जो आपकी गरिमा है, लेखन की जो आपकी परिधि है, वो भी अनंत है। तो आपकी लेखन की परिधि की जो वो केंद्र बिंदु है,
हम उस केंद्र बिंदु अर्थात आपके लेखन के सफर के बारे में, यात्रा के बारे में जानना चाहेंगे, अगर आप बताना चाहें तो। जी सर, बताइए। बिल्कुल सर। सर ये लेखन का सफर कहा जाए सर 2013 से मतलब पूर्ण रूप से मैं उतरा था। अच्छा। 2013 से मैं लिखना आरंभ किया और शुरू से ही मैं आध्यात्मिक प्रवृत्ति का अच्छा। इंसान हूँ। आध्यात्मिक अ, मार्ग को ही अपनाया और आध्यात्मिक लेखन ही लिखा है विशेष। और तो कहा जाए तो और सब्जेक्ट पे भी मतलब मैंने लिखा है, सामाजिक भी है और इस तरीके से है। बहुत। कुछ देशभक्ति भी है, करुण रस का भी है, ये सब चीजें मैंने जी लिखा है सर। और ये कंटिन्यू है 2013 से। जी। बहुत अच्छा लगा जानकर सर, आपकी जो रचनाकारी में या जो आपकी यात्रा का जो शुभारंभ हुआ था वो आत्मिकता से ही हुआ था, और आत्मिकता आपकी रचनाकारी का, आपकी लेखनी का मूल है। जानकर बहुत अच्छा लगा, मन गदगद हो गया। और आत्मीयता एक ऐसी चीज है सर कि इंसान को निस्वार्थता की ओर अग्रसर करती है। इंसान की जो चरित्र का जो आधार होता है वो निस्वार्थता होती है। जो आपने आत्मिकता का परिचय दिया, वर्णन किया, तो काफी अच्छा लगता है। बहुत ज्यादा शुरुआत हुई है अच्छी। तो आगे बढ़ाते हैं। अब सर हम जानना चाहेंगे कि बातचीत तो आपसे हमारी होगी, आपकी आत्मिकता, आपके श्वास की जो आपने अनंतता को दिखाया वो तो बात होगी। मैं चाहूंगा सर आपकी कोई भी एक रचना जो आपके दिल के करीब हो, जो आप हमें सुनाना चाहें। हम लोग अभिभूत होने चाहते हैं आपकी रचनाकारी की लेखनी है, कुछ भी सुनाइए सर। फिर अभी 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 मैंने सर जी। लिखा है। अभी 2 दिन की बात है। अभी मुझे नाच पे मैंने लिखा था। तो ये कृष्ण भक्ति भक्ति पे ही रिलेटेड है। तो इसमें मैंने लिखा था, मीरा नाची, मीरा नाची राधा नाची, नाची गोकुल की गोपियां। मीरा नाची राधा नाची, नाची गोकुल की गोपियां। संत नाचे साधु नाचे, नाचे कृष्ण प्रेमिया। क्या बात है। संत नाचे साधु नाचे, नाचे कृष्ण प्रेमिया। संसार नाचे, तुम भी नाचो, वाह। अरुण भी नाचे, बनकर कृष्ण प्रेमिया। नाचे कृष्ण प्रेमिया। ये मैंने अभी लिखा था जी। बहुत ये भी भक्ति पे रिलेटेड है बहुत खूब सर। है ना। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, मजा आ गया सर। नाचे कृष्ण प्रेमिया, ये जब जब शब्द आया है तो दिल को एकदम अभिभूत कर गया, एकदम हर्षोल्लास से भर गया कि वाह क्या प्यारा शब्द है। बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा, मन खुश हो गया। आप सभी एक जुड़े रहे। दूसरा पंक्ति था सर। जी। जी जी। आप सभी जुड़े रहे और ऐसे ही खूबसूरत रचनाओं के साथ सर हमारे समक्ष आते रहेंगे, सुनाते रहेंगे। मैं भी हमारे वार्तालाप को आगे बढ़ाता हूँ। तो अब सर हम लोग जानना चाहेंगे कि आपके लेखन की जो आपकी प्राथमिकताएं हैं उसके बारे में बताइए। आपको क्या लिखना पसंद है, किस विधा में लिखना पसंद है, किस किस विषय वस्तु पे आप लिखना पसंद करते हैं, इसके बारे में बताइए सर। जी। मैंने तो पहले ही कहा सर कि आध्यात्मिक मुझे विशेष पसंद है और इस पे विशेष ही मैं लिखता हूँ। और सामाजिक भी पसंद है, देशभक्ति भी पसंद है, करुण रस का भी पसंद है, कहानियां, सरल भाषा में कहानियां भी लिखना पसंद है। उपन्यास पे ज्यादा ध्यान नहीं जाता क्योंकि मुझे लगता है कि उसमें बहुत अधिक समय देना पड़ता है क्योंकि समय मेरे पास में अनुकूल नहीं होता है। कविता हम लोग चलते चलते बना मैं लेते हैं, लिखता किसी कार्य को छोटे कार्य को करते बना लेते हैं, 4 लाइन राइमिंग बन गया, हो गया। सही बात जी। है। ये कविताएं कविताएं को तो सर समय रहते हुए कहने का मतलब ड्यूटी के दौरान में भी, मैं ड्यूटी में भी हूँ तो उस वक्त में भी भाव बनता है तो भाव बना रह जाता है। तो जब समय मिलता है तो उसको फिर मैं नोटिस कर लेता हूँ, शब्दों का लिख लेता संयोजन फिर हूँ, बना ये लेते चीज हैं जी, होता बाद में संयोजन हो जाता है, राइमिंग हो जाता है, तुकबंदी हो जाती है। जी जी। है। सही, एकदम सही। सहमत हो इससे सर, बहुत सहमत। तो अगला सब प्राव ये है, अगला प्रश्न ये है सर, जैसे कि आपने अपनी लेखनी की प्राथमिकताओं के बारे में, रुचियों के बारे में बताया, वैसे ही हम सभी आपके पाठन के बारे में जानना चाहें कि पाठन आपको क्या पसंद है, किन किन रचनाकारों का, किस किस विषय वस्तु को पढ़ना आपको पसंद है, इसके बारे में बताइए सर। जी। मुझे अगर भक्ति भक्ति रस के अगर कहा जाए तो मुझे कबीरदास का पहला पसंद है। कबीर हैं, मीरा हैं, सूरदास हैं, तुलसीदास हैं, रहीम जी हैं,
ये सब मेरे फेवरेट कवि होते हैं और मैं इनकी रचनाओं को पढ़ता हूँ और इसमें आनंद डूबता हूं तो फिर लगता है कि कहा नहीं जा सकता है कि क्या लगता है मिलता किसी है अलग ही जगत और में आप चले गए कहानियों हैं। में अगर कहा जाए जी, हाँ, राइट। और कहानियों में कहा जाए तो प्रेमचंद्र का मुझे विशेष पसंद है क्योंकि इनकी भाषा जो है सबसे सरल भाषा है और बहुत मजेदार होता है बहुत खूब, ये चीज। बहुत खूब। कहानियां भी पढ़ लेता हूँ, उपन्यास भी पढ़ लेता हूँ जी। जी सर। तो जैसा कि पिछले 2 प्रश्नों में हमने आपकी लेखनी की प्राथमिकताओं के बारे में, रुचि के बारे में, पाठन के रुचि और प्राथमिकता के बारे में जाना। तो अब हम सभी हमारे हमरू वाले चाहते हैं कि एक और कोई रचना आपकी हो जाए जिसमें आपकी लेखनी भी झलके, आपका पाठन भी उसमें झलके। एक दो रचना सर सुनाइए, हम लोग बस अभिभूत होना चाहते हैं, कोई भी रचना हो जाए तो। जी बिल्कुल सर, सुनाइए सर, ये भी भक्ति पे ही है एकदम एकदम सुनाइए और जी। दोबारा भी मैं भक्ति पे ही नहीं नहीं, सुनूंगा हम लोग तिवारा भी सुनेंगे कि सर, आप सहस्त्र से बार सुनाइए, हम आखियां लोग सुनेंगे। जी सुनाइए। आखियां हो तो आखियां हो तो दर्शन हो, वाह आखियां हो आखियां हो तो दर्शन हो, बाहर बाबा बैठे नाही। वाह। आखियां हो तो दर्शन हो, बाहर बाबा बैठे नाही। देख अपने बाबा को तेरे घट में बैठे हैं। क्या बात है। ना वो कहीं आते हैं ना कहीं वो जाते हैं, हरदम तेरे साथ हैं। अखियां हो तो दर्शन हो। अखियां हो तो दर्शन हो। वाह सर, ये दिल खुश हो गया, दिल खुश हो गया। बहुत 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 बहुत, मतलब मैं ये कह सकता हूँ सर, और इससे सभी पाठक श्रोतागण इससे। बहुत बहुत धन्यवाद जी सर। अभी आप सर सुनिए, इससे जुड़ाव इस करें कि अगर हम लोग 4 साल 5 साल 10 साल बाद, वो जो सुबह में जो हम लोग कहते हैं ना कबीर वाणी में कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर कबीरा, फल लागे अति दूर। तो अगर ऐसा हम लोग कभी आपकी इस वाणी को सुन ले कि आखियां हो तो दर्शन हो, प्रभु बाहर से, ऐसा कुछ था, अगर इसको हम लोग सुन ले कि अखियां हो तो दर्शन हो, प्रभु स्वयं नहीं आए, जिनके मन में प्रभु बसे, स्वर्ग जमी पर आए कबीरा, स्वर्ग जमी पर आए। तो अगर सर कोई भी गायक या फिर आपकी वाणी को, अरुण वाणी को अगर प्रकाशित हो या फिर हमरू पब्लिकेशन के थ्रू मतलब जनमानस को पता चले, तो मैं तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं करूंगा। जी तो आपको सर मैं सत सत नमन करता हूँ, आपकी आत्मिकता को, आपकी आध्यात्मिकता को, आपकी साहित्य सर के परिप्रमाणता को। मैं गदगद हूँ सर, आपको मेरे मुख पे ये जो प्रखरता दिख रही है, ये जो हास्यता है, ये जो खुशी है, ये आपकी साहित्य की, आपकी आत्मिकता की, आपकी मर्ममता की देन है सर। मैं आपको सत सत नमन करता हूँ, हाथ जोड़ के नमन करता हूँ। सर सर आपको भी मेरा प्रणाम है सर, आपको भी मेरा प्रणाम है, दिल से प्रणाम है। पर इतना भी ये क्या मैं कहूँ, इतना भी मैं प्रशंसनीय के योग्य नहीं हूँ कि जो मैं कहा जाए, और उतनी मुझ में वो क्षमता भी नहीं है कि मैं बहुत बेहतरीन लेखक हूँ या कवि हूँ। हो सकता है कि मुझ में बहुत त्रुटियां होगी, तो शायद आप लोग पकड़ पाए या फिर और मार्गदर्शन, आप लोग के साथ बात करते करते भी कुछ सुधार और भी हो जाएगी, ये मेरी कामना होती है सर और रहती आपकी है। जो वाक्य है, मैं शास्त्रार्थ तो प्रयोग नहीं करूंगा, लेकिन इसका एक तार्किक विश्लेषण करना चाहूंगा, तार्किक व्याख्यान करना चाहूंगा कि जैसे कि एक एक कहावत है बचपन की, आपने भी सुनी होगी, हम सभी ने सुना है कि चिराग तले अंधेरा। तो जब भी हमने सुना है इसका नकारात्मक ही जी प्रभाव जी सुना है, नकारात्मक ही प्रतिरूप प्रतिबिंबित हुआ है कि मतलब जो टैलेंटेड होता है उसके नीचे अंधेरा होता है। लेकिन मैं इसको आज आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं और इसको प्रयोग कर रहा हूं, इसको चरितार्थ कर रहा हूं आपके लिए, आपके संदर्भ में, कि जो चिराग होता है उसको तले अंधेरा होता है, तो उसका जो जी तल का जी नीचे का पार्ट होता है उसको पता नहीं होता कि वो चिराग होता है, वो मतलब दुनिया को उजाला कर रहा होता है, क्योंकि वो उसके तल में तो अंधेरा होता है। वैसे ही अरुण सर, आप जो हैं एक धरातल से जुड़े हुए व्यक्ति, इसको बोलते हैं ग्राउंडेड पर्सन, तो आप धरातल से जुड़े व्यक्ति, तो आपको क्या अपने ले घमंड का लेस मात्र भी नहीं है।
और आप अपने आप में मतलब एक जो है ना सीखने की प्रवृत्ति है वो आपकी है, जो कि आपकी अव्वलता को दर्शाती है, आपकी अद्वितीयता को दर्शाती है। तो आप में ये है कि मैं जो भी हूँ ठीक हूँ। तो आप में किसी तरह कोई घमंड नहीं है, इसीलिए आप इस बात को बोल रहे हैं। और मैं इस बात को बहुत प्रशंसा करता हूँ कि आप सच में बहुत अच्छी बात करें। क्योंकि देखिए क्या होता है, जैसे लोगों में छोटा सा कोई बोल जाए, तारीफ कर लोग, मतलब अपने उसमें बहुत बड़ा हूँ, लेकिन आप सच में बड़े हैं। और मैं ये ऑन एयर ऑन रिकॉर्ड कहना चाहता हूँ। और जो आपने देखा ना कि मुझे आपकी रचना इसलिए पसंद आया कि मैंने कबीरदास जी के रचना को गाकर सुनाया आपके समक्ष, और आपकी रचना को भी उन्हीं के लय में सुनाया। तो आप बिल्कुल समझ सकते हैं कि मुझे ये कितनी ज्यादा प्रिय हुई। बिल्कुल और सभी दर्शक, मैं चाहूंगा जितने लोग यहाँ पे उपस्थित है, अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो प्लीज अपनी कमेंट में कुछ लिख के सर को और मुझे अपनी सहमति बताएं, अपनी सहमति दर्शाएं, ताकि सर को और उत्साह मिले और सर इसी प्रकार की रचनाओं के प्रति आगे बढ़े। और सर आप जब तक हमारे लोग कमेंट करके अपनी सहमति जताते हैं, मैं चाहूंगा जब तक आप दूसरी रचना या तीसरी रचना सुनाएं, क्योंकि आपकी भक्ति रस में हम लोग डूब रहे हैं और डूबना चाहते चलिए सर, हैं। बहुत अच्छी एक और सुनाइए बहुत जी। बहुत अच्छी बात है सर। बहुत अच्छी बात है सर कि कम से कम कुछ सुनने और सुनाने को मौका मिल रहा है। तो मैं एक अब की मैं करुण रस पे आधारित मतलब मैं सुनाना सुनाइए सर। चाहूंगा। और इसमें यह करुण रस एक नारी पे आधारित है, और जो विधवा हो रखी है उसकी करुण पुकार को मैं सुनाने की कोशिश करूंगा। मैं उसे समझाने की कोशिश किया हूँ कि वो क्या उसे करना चाहिए कि नहीं सुनाइए करना सर, एकदम चाहिए। सुनाइए। ये थोड़ी लंबी है तो वक्त थोड़ा वक्त लगेगा, पूरा है सर, आज है ना। वक्त लेके आए हैं, तो आज आपके लिए पूरा वक्त लेके आए हैं, आराम से सुनाइए सर। सुनाइए। तो इसका इसका बोल मैं शुरू करता हूँ। मैं कहता हूँ, कर लो हल्का बोझ दिल की, कर लो हल्का बोझ दिल की अपने आंसुओं के वाह। द्वारा। दुख है तेरे बहुत बड़े, दुख है तेरे बहुत बड़े, इसकी व्यथा है मुझको। कर लो हल्का बोझ दिल की अपने आंसुओं के द्वारा। दुख है तेरे बहुत बड़े, इसकी व्यथा है मुझको। दुनिया दुनिया तेरी दुख हर नहीं सकती, बहुत दुनिया बहुत तेरी गहरा। दुख हर नहीं सकती। चुप चुप चुपचाप देखकर महसूस कर सकती। तू खुद ही अपने बोझ हल्का कर अपने आंसुओं के द्वारा। सच में तेरे दुख बड़े हैं, सच में तेरे दुख बड़े हैं, सबकी बस में यह सहन नहीं, सबकी बस में यह सहन नहीं। जो सह सके तेरे जैसा पीड़ा नहीं, जो सह सके तेरे जैसा पीड़ा नहीं। कर लो हल्का बोझ दिल की अपने आंसुओं के वाह। द्वारा। मेरे बस में है नहीं, मेरे बस में है नहीं, आकर जो तुझसे कह दूं। रोक ले अपने आंसुओं को, हम हैं तेरा एक वाह, सहारा। बहुत ज्यादा डीप। दुख तो हमने भी पाया, दुख तो हमने भी पाया, पर तेरे जैसा नहीं। थोड़ा बहुत महसूस किया, दुख है तेरे बहुत बड़े। बहुत बहुत। कौन समझ सकता है, कौन समझ सकता है तेरा यह पीड़ा। होगा अगर कोई, होगा अगर कोई, तो होगा तेरे ही जैसा, जो समझ सकता है यह पीड़ा। कर लो हल्का बोझ दिल की अपने आंसुओं के द्वारा। यही है तेरा एकमात्र सहारा, जो दे सकता है सुकून तुझे। जी भर के त्याग दे, होगा तेरा बोझ हल्का। कैसे तुझे संतावना दूं जो चले गए, कैसे तुझे संतावना दूं जो चले गए, वह वापस कैसे आ सकते हैं। दिल को अब धैर्य दो, अब वह पराये हो गए, अपना ही अपना नहीं हो सकते हैं। कर लो हल्का बोझ दिल की अपने आंसुओं के द्वारा। खुद ही इस दुख को तु खुद ही इस दुख से तुझे उबरना है। शायद यही एक आंसू है जो तेरा मदद कर सकता है। मुझ में इतनी क्षमता नहीं जो तेरे दुख की बोझ हल्का कर सकता हूं। बहुत ही दुख हमने सहा है, बहुत ही आंसू हमने बहाया है, पर उस अभागन के जैसे कहां,
जिनके तन से रंगीन लिबास उतर गई, सिंगार 16 सिंगार मिट गई, पैद उनके जैसा हमें दुख कहाँ है, जो इस दुख को झेला है। कर लो हल्का बोझ दिल की अपने आंसुओं के द्वारा। बस विराम है यहीं पे। आपने निशब्द कर दिया आपको भी सर, प्रणाम आपने सर। निशब्द कर दिया। मतलब पूर्ण विराम है, लेकिन ये जो रचना में पूर्ण विराम है, लेकिन जो भावनाओं का जो सैलाब उमड़ा है। तो जब आपने जैसे कहा ना कि मैं करुण रस पे कविता सुनाऊंगा, तो करुण के नाम से एक दोहा ये मेरे दिमाग में आ गया था, तो मैंने सोचा पहले वो सुनाऊंगा। लेकिन जैसे आपने कहा कि विधवा जी के जी एक उनके मनस्थिति पे है, तो एक लाइन है बहुत ही हमारी जी पुरानी फिल्म की, एक दो पंक्तियां हैं, मैं सुनाना चाहूंगा। जो लोग हमारे 90s के 80s के साइड है जी वो समझ जाएंगे। एक गाना का लाइन इस तरह से है, बहुत ही पॉपुलर गाना है कि उसी पे है जो आपने सुना है कविता की। मत रो आज राधिके, सुन लो बात हमारी, जो दुख से घबरा जाए वो नहीं हिंद की नारी, जो दुख से घबरा जाए वो नहीं हिंद की नारी। तो सर नमन है, मतलब आपने जो लिखा है तो आपको, आपकी कलम को मेरा नमन, इसलिए कि एक वैसी अभिव्यक्ति की, वैसी मन स्थिति की, वैसी परिस्थिति की स्थिति को आपने चित्रांकन किया है, जो कि बहुत ही अव्वल दर्जे की आपकी रचनाकारी को दर्शाता है। और बहुत ज्यादा, मतलब मैं इसके लिए, मेरे पास शब्द नहीं है। जैसे लोगों ने लिखा है मंत्रमुग्ध कर देने वाली पंक्तियां, ये यथार्थ है, बहुत ही ज्यादा मंत्रमुग्ध करने वाली हैं। और सर आपको नमन है, और उस माँ शारदे को नमन है, माँ, आपकी माँ को नमन, जो ने आपको ऐसी अभिव्यक्ति दी, ऐसी प्रेरणा दी। और मैं चाहूंगा सर जब आप इसके पीछे की कहानी था कि आपको कैसे ऐसी अभिव्यक्ति, और आपने कैसा एकदम हूबहू उनकी दर्द को, उनकी व्यथा को लिखा, इसके बारे में मुझे बताइए सर। इसके पीछे की क्या विचार, इस स्टोरी की कहानी के पीछे, कविता के पीछे, इस कविता के पीछे की कहानी मुझे बताइए, हमें बताइए जी सर। जी। इस कविता के पीछे का कारण कहा जाए तो बहुत है और कहा जाए तो कुछ भी नहीं है। वाह। कारण बहुत यह है कि मैं कभी भी, मैं जितने लोगों को देखता हूं, मुझे एक, इससे पहले मैं एक बात बताना जी। चाहूंगा आपको कि तुलसीदास का एक, जो रामायण में एक उन्होंने पद लिखे हैं या फिर एक पंक्ति लिखे हम्म। हैं, जो पंक्ति सदा हमेशा याद मुझे रहता है। हम्म। उन्होंने लिखा है कि भगवान राम, भगवान नारायण की जो विष्णु और लक्ष्मी हैं, उनकी, उनको रूप लेते हुए वह कहते हैं, या फिर राम और सीता का रूप लेते हुए वह तमाम 84 लाख योनि जो होती है, जिसमें हर एक योनि में नर और मादा दोनों होते हैं। तो तुलसीदास कहते हैं कि मैं 84 लाख योनियों के नर और मादा को राम सीता की जोड़ी जानकर मैं उन्हें दंडवत प्रणाम करता हूं। ये बात हमेशा मेरे दिल में बसा रहता है, और इसी बात को मुझे हर एक चीजों में दिखाई देता है कि वास्तव में तुलसीदास जी ने जो लिखा है और जो कहा है कि हर एक नर राम है, या हर एक नर विष्णु है, और हर एक नारी या हर एक मादा जो है वह लक्ष्मी है, यह अनुभव हुआ। और यह, इस चीज को मैंने विश्वास किया तो मुझे हृदय गदगद हुआ, और कहा नहीं जा सकता है कि किस तरह से मुझे फील मैं होता देख है। रहा हूँ तो रचनाकारी जब में यह दिखती फील है, हुआ रचनाकारी में दिखती तो है। सब कुछ मुझे अपनी जैसा लगने लगा। ये सब कुछ तो मेरा है। हम्म। अब जब मेरा मुझे महसूस हुआ कि ये मेरा है, तो जो विधवा नारियों को देखा तो उस जगह में अपने आप को प्रेजेंट करने लगा कि क्या मैं उसके जगह होता तो क्या मुझे पीड़ा होती कि नहीं होती। हम्म। तो मेरा दिल कहा अथाह पीड़ा होती, उस पीड़ा को महसूस, क्या कहते हैं ना कि जिसके पांव में कांटा चुभा है वही दर्द को महसूस कर सकता है। तो वैसे ही जो विधवा है, विधवा का दर्द विधवा ही जानती है। उसी तरीके से मैं उस विधवा की जगह में अपने आप को नारी बनाया और अपने आप को एक विधवा नारी बना दिया कि अब बता कि अब तुम्हारी दुख क्या है। तो उसी दुख को एक तरह से बोला जाए, मैं विधवा नारी वो मैं ही हूं, और वो कहानी अपने ऊपर में ही दर्शाते हुए लिखा है कि ये समस्त विधवा नारियों के प्रति ये मैंने
लिखा है। यही इसका मूल कारण है। मतलब मूल कारण तो यहाँ ये हो गया कि सभी को मैं अपना जैसा समझा, और यही समझता भी हूँ, जानता भी हूँ। सत्य यही है कि इस संसार में, इस संसार की बात मैं करता हूँ, 84 लाख चाहे पेड़ पौधा कीट मकोड़े जितने भी हैं, वो सभी मेरे रूप हैं और मैं उनका रूप हूँ। ये भगवान कृष्ण भी कहते हैं कि मैं सभी में हूं और सभी मुझ में हैं। इस चीज को समझो। तो वही चीज मैंने समझा है कि भगवान कहीं और नहीं, भगवान मेरे ही अंदर है, और उन्हीं के वजूद होने के कारण सारा जगत का ये खेल है। अन्यथा वो अगर उनकी वजूद नहीं होती तो कुछ नहीं होता। सिर्फ अंतर इतना है कि कोई जानता है तो वह प्रभु भक्ति में लीन है, जो नहीं जानता है वह दर दर भटकता है, और और कोई जानता है तो कोई माया में लीन है। यही कारण है। बहुत खूबसूरत सर, मतलब आपने पूर्ण रूप से मुझे निःशब्द कर दिया। फिर भी मैं अपनी जो बची खुशी मेरी ऊर्जा है और जो मेरी उत्साह की जो पराकाष्ठा है, जो कि अपने चरम सीमा को प्राप्त कर चुकी है, तो आपकी जो एक मानसिकता है, आपकी जो पुस्तक का सार है, मैं उसे चंद पंक्तियों में सुनाना चाहूंगा। और जो कि मतलब क्योंकि आपने आत्मिकता का और मर्ममता का वर्णन किया है, तो मैं चाहता हूँ कि जो भी मैंने सुना पढ़ा है, तो एक लाइन है आपकी रचना को मैं उसमें समाहित जी करता हूँ कि मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं काशी ना मैं काबा ना मक्का कैलाश बिल्कुल में, खोजी हुई तो तुरंत ही मिली हो पल भर की तलाश में। तो आपकी रचना का यही सार है। अगर मैं सही बिल्कुल हूं तो बताइए, और गलत हो तो मुझे सही कीजिए कि आपने यही दिखाना चाहा है और आपकी मानसिकता भी है। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, बताइए सर। बिल्कुल सत्य आपने पकड़ा है। यही चीज मैं भी बतलाना चाहता हूँ। बिल्कुल यही चीज बतलाना चाहता हूँ कि वो दूर नहीं है, वो एकदम बिल्कुल अपने साथ है, पल भर में मिलते हैं। लेकिन यह तभी संभव है जिसको बोलते हैं गुरु ज्ञान, जिसको बोलते हैं आत्मज्ञान। आत्मबोध होना जरूरी है। आत्मबोध के बिना ना मीरा का भक्ति सफल हुआ, ना कबीर का भक्ति सफल हुआ, ना ना तो तुलसी की का भक्ति सफल हुआ। हर एक लोगों के लिए गुरु मार्ग की आवश्यकता पड़ी, और हर एक लोगों ने गुरु ज्ञान को अपनाया और उसी ज्ञान को लेकर आगे बढ़ा। इसलिए इस अध्यात्म ज्ञान, आत्मज्ञान का बोध होना बहुत जरूरी है। बिना आत्मज्ञान का इस चीज को समझना मुश्किल है। चाहे वह गीता पढ़ ले, चाहे वह शास्त्र पढ़ ले, चाहे वह कुरान पढ़ ले, चाहे वह बाइबल पढ़ ले, सभी में है। लेकिन कहते हैं ना, कबीरदास जी कहते हैं, पोथी पढ़े पढ़े जग मुआ, पंडित कहा ना भाई कोई, आकर प्रेम भाई का, आखर पढ़े प्रेम पढ़े का, जो पंडित पढ़े हो। सो पंडित बहुत होए। सही, एकदम एकदम सही। जी जी। तो कहते हैं कि उसमें उसमें तो लिखा हुआ है, उसमें तो लिखा हुआ है, पर उस चीज को तो समझो, जानो। लेकिन जानने के लिए जनाने वाला होना चाहिए। बिन गुरु ज्ञान जब कहाँ, जनाने वाला नहीं है बिन गुरु तो आप ज्ञान पढ़ कहाँ। करके आप राइट। हाँ, तो वही हाल हो जाएगा। उस भांति से लोग हैं, जैसे तोता होता है ना, तोता को अगर राम राम का उसे पाठ पढ़ा दो तो कोई भी आए बोलेगा राम राम राम, कोई भी आएगा हमेशा बोलेगा राम। उस तोते को क्या पता राम कौन है? उस तोते को कुछ पता नहीं है, उसे रटाया गया है, सिखाया गया है, बोलो राम राम तो बोलता है। वैसे तोता हम लोग सभी हैं, ये संसार तोता है। लेकिन तोता बनने की जरूरत नहीं, अनुभव करने की जरूरत है। अनुभव करना चाहिए, सचमुच में उस एक को पहचानना चाहिए। वह जो है वह अपने अंदर है, तो वह पल में सचमुच में मिल सकता है। वही पल जो कबीरदास ने कहा, मौको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मैंने भी यही चीज कहा है श्वास नाम अनंत में, कि जिसको तुम ढूंढते हो वह कहीं कोई और नहीं है, यह श्वास है। इस श्वास को अगर पहचान लिए तो तुम्हें अशांत होने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे जीवन में सुख सुख ही शांति होगी, और तुम्हारे अंदर में एक भक्ति प्रेम दया सभी समाहित होगी। यही मोटो मेरा है, यही कौशल बहुत है। खूबसूरत सर, बहुत खूबसूरत। तो सर आपसे वार्ता इतनी ज्यादा आकर्षित थी, रुचिकर थी कि वार्ता कब अपने आखिरी पड़ाव पर आ गई पता ही नहीं चला। आप बोलते गए, मैं आपको सुनता गया और समय का पहिया चलता गया और हम लोग अपने आखिरी पड़ाव पे आ गए। तो जाते जाते सर, जाने से पहले हम लोग ये चाहेंगे कि आपकी आगामी पुस्तकें क्या है, आगामी रचनाएं क्या है, या भविष्य में आपकी क्या क्या योजनाएं हैं, इससे आप हमें अवगत कराएं, हमें रूबरू कराएं। जी सर, बताइए। बिल्कुल सर। मेरा आगे की भी रचना होगी,
और वह भी विशेष अगर बोला जाए तो आध्यात्मिक ही होगी और सब की रचना होगी। लेकिन मैंने जो अभी कुछ देर पहले सुनाया था विधवा, तो विधवा भी एक किताब मुझे लिखने का बहुत पहले मैंने सोचा था, यह आधी अधूरी है। हम्म। तो मैं चाहता हूँ कि इस विधवा को भी मैं पूरा बुक बनाऊं, कम से कम इसमें भी 50-60 संकलन इसमें करूं कम से कम, क्या बात है। तभी जाकर के मैं इसे पब्लिश करने की कोशिश करूंगा। ये तो इसके हैं अंश हैं, 10-12 अंश हैं, तो ये 10-12 अंश से मैं संतुष्ट नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ कि एक बुक की तरह लगे, कि जो पढ़े तो कहे कि हाँ सचमुच में मैंने सिर्फ एक ही विषय पे और एक ही टॉपिक पे पढ़ा है, जो बहुत कुछ है इसमें। इसी तरीके से मैं जो भी विषय लिखना चाहता हूँ उसका पूरा का पूरा हो, एक किताब की तरह हो। तो ये जो चीज लोग है। देर से जुड़े हैं मैं उनको एक बार जानकारी देना चाहूंगा कि अरुण कुमार सर ने ये जो श्वास ना मनन की पुस्तक है उनमें 49 से 51 कविता जो है वो सिर्फ श्वास विषय वस्तु पे केंद्र बिंदु मानकर श्वास को सर ने 51 कविताएं लिखी हैं। और सर को एक बार फिर से मेरा नमन है। सर के पास बहुत सारी चीजें, बहुत सारे कारण है जिसके मैं साष्टांग प्रणाम करना चाहता हूँ, नमन कर दंडवत नमन करना चाहता हूँ, क्योंकि सर ने एक ही विषय पे, आपको भी प्रणाम सर, देना आपको भी जी प्रणाम सर। सर ने, अरुण सर ने एक ही विषय श्वास पे 51 कविताएं लिखी हैं, जो कि अपने में एक, मैं कह सकता हूँ कि विश्व रिकॉर्ड है, अपने में एक अजूबा है, एक अचंभा है, और एक दंडवत होने का, एक इनको साष्टांग प्रणाम करने का, एक इनके प्रति अपनी श्रद्धा दिखाने का, इनकी आध्यात्मिकता को, इनके साहित्य के प्रति प्रेम को, साहित्य के प्रति स्नेह को प्रेरणा प्रशंसनीय है। और मैं चाहूँ कि हम लोग इनकी प्रशंसा करें और इनकी पुस्तक जो है हमारे किंडल पे, अमेजन पे, फ्लिपकार्ट पे, हमारी वेबसाइट पे हर जगह उपलब्ध है। आप जिस भी ऐप में जाए वहां पे श्वास न मनन से सर्च करें, अरुण कुमार सर का नाम सर्च करें, या फिर श्वास न मनन बाय अरुण कुमार सर सर्च करें, और आपको जल्दी सर की पुस्तक मिल जाएगी। और जाइए और सर की जो व्यथा है, मानसिकता है, आत्मिकता है, यथार्थता है, मर्ममता है, इससे अभिभूत होइए। और इससे अपने आप को, अपने अंदर, अगर आपके अंदर एक जरा से भी आत्मिकता का प्रचार प्रसार होगा, संचार होगा, तो हम अरुण सर की और हमरू प्रकाशन की ये जो मुहिम है कि साहित्य के प्रति आपका रुझान जगाना, आपको साहित्य से पहचान कराना और साहित्य के समुद्र में आपको गोते जाना, उसमें हम लोग सफल हो जाएंगे। और जाते आते आखिर में सर हमारे नवोदित रचनाकारों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे, आप उन्हें क्या सलाह देना चाहेंगे, वो जानना चाहेंगे सर, प्लीज बताइए जावे सर। जी। मैं तो अपने तरफ से, मेरा जो अनुभव है यही कहता है कि मैं जो अनुभव किया हूँ वही दुनिया अनुभव क्या करे। बात है। मैं जो लिखता हूँ मैं चाहता हूँ कि वही दुनिया भी उसी हृदय की तरह उसी भाव से लिखे, कि अपना समझे, अपना समझ करके हृदय से लिखे। और जो हृदय से लिखी हुई चीज होती है वह बहुत बेहतरीन होती है, उसका भाव भी बहुत बेहतरीन होती है। यही मैं चाहूंगा कि जो कुछ भी लिखें आप, कहानी लिखें, कविता लिखें, उपन्यास लिखें, जो लिखना लिखें, लेकिन हृदय से लिखें, भाव से लिखें, और उस चीज को अपना महसूस करें, अपनापन का एहसास होना चाहिए कि क्या वो पीड़ा, क्या वो दर्द, क्या वो कहानी मेरी होती तो कैसी होती। बहुत इस चीज को समझते हुए आगे बढ़ना चाहिए। बहुत खूबसूरत सर, बहुत ज्यादा खूबसूरत। तो मैं एक बार जाते आते सभी को कहता हूं कि आप लोग सर की रचनाओं को पढ़े, कविताओं को पढ़े, इनकी कविताओं का सार देखे। और सर आपसे वार्ता काफी आत्मीय रही, काफी साहित्यिक रही, और मैं काफी गदगद हूँ और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आशा करता हूँ आपके साथ भी, आपकी भी अनुभूति, आपका भी अनुभव ऐसा ही होगा। और आपको दिल से मेरा नमन, दिल से प्रणाम, ज्यादा धन्यवाद सर, हार्दिक आभार। मेरा भी प्रणाम सर आपको, सर मेरा भी प्रणाम। और आप सभी जी। टीम को भी मेरा प्रणाम कि आप लोगों ने मेरा हाथ पकड़ करके आगे बढ़ाने का कष्ट किए हैं और एक पहचान देने का कृपा किए हैं। यह भी एक मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, और आप लोग को, इसलिए आप लोगों को मेरा प्रणाम। इस बीच के लिए तो ये पहला हाथ पकड़ने वाली तो हमारे जीवन में नारी ही कहूंगा जी। कि शिक्षा के ओर आगे बढ़ने के लिए नारी ही प्रेरित की, और इस रास्ते पे आने के लिए नारी ही प्रेरित करी। ये बहुत बड़ी, मैं देखता हूँ मेरे जीवन में नारी की अहम भूमिका रही। और जीवन में तो गुरु हैं जो हमारे, जिनके कृपा से मैं इतना कुछ हूँ और इतना कुछ मैं बोल सका। वो मेरे गुरु का नाम भी बता देना चाहता हूँ। मेरे गुरु का नाम है प्रेम रावत। प्रेम रावत, उनका मैं शिष्य हूँ। प्रेम रावत सर, आपको महोदय नमन, आपका वहां से आशीर्वाद। हमरू पब्लिकेशन की तरफ से मैं आपको सत सत नमन करता हूँ।
आपके ज्ञान की वजह से, आपके गुरु के वजह से आप हमें अरुण सर जैसे आध्यात्मिक लेखक मिले हैं, आत्मिक लेखक मिले हैं। और मैं काफी गर्वित हूँ, गौरवान्वित हूँ कि आप जैसे अभिव्यक्ति से मेरी वार्ता हुई। मैं आपको प्रत्यक्ष रूप से देख पा रहा हूँ, आप मेरे समक्ष उपस्थित हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो आपका धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच। बाय बाय सर, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू, आपको बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। सो थैंक यू फैमिली, लव यू ऑल। आप लोग का इतना प्यार देने के लिए लव यू ऑल। और मैं सभी को बता दूं, अभी जस्ट 2 मिनट के अंदर में मैं फिर से एक बार आप लोगों के सामने जुड़ने वाला हूं। और इस बार जो अभिव्यक्ति है, जो पर्सनैलिटी है, वो राइटिंग से हट के हैं, वो कुछ और हैं। जब मैं पोस्ट करूंगा तो आप देखेंगे जितने लोग जुड़े हुए हैं। जल्दी से 2 से 3 मिनट में जुड़ रहा हूँ, जल्दी से आप लोग जुड़े। और आप लोगों को शौक लगेगा, खुशी होगी और आश्चर्य है कि अब हम लोग लेखक के साथ साथ अदर क्षेत्र में भी जो लोग पॉपुलर हैं या फिर मेहनत कर रहे हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म दे रहा है और उनको बोलने का जगह दे रहा है। तो 2 से 3 मिनट के अंदर में, अभी हो रहा है समय 6:41, मैं चाहूंगा आप लोग 6:45 तक पहुंचे और इस वार्ता को आगे बढ़ाते हैं। धन्यवाद, लव यू ऑल, शुक्रिया।